नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात होने वाली है। एक लोकल इंडियन बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर कैसे ले जाया जाए। एचसी यानी एचसी सेटअप से लेकर सेल्स तक आखिर कैसे काम करता है, आज इसी सोर्स मटेरियल का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल से ही डाइव इन करते हैं। जब पूरी की पूरी दुनिया खरीदारी कर सकती है तो अपनी रीच को सिर्फ इंडिया तक ही सीमित क्यों रखा जाए? ये ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। होता क्या है कि अक्सर हमारी सोच सिर्फ लोकल मार्केट तक ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन सोचिए, इंडियन रुपी के प्राइस पॉइंट पर बना एक बेहतरीन प्रोडक्ट जब ग्लोबल बायर्स के सामने जाता है जो यूएस डॉलर में खरीदारी करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल डील बन जाती है। सच में ये एक ऐसा लेवरेज है जिसे मिस करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसी ही क्यों, इसके बाद बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, फिर स्टोर और पेमेंट सेटअप, उसके बाद पहली लिस्टिंग का प्रोसेस, एसईओ का मास्टर प्लान और आखिर में सबसे जरूरी बात, लागत और इसकी असली सच्चाई। सेक्शन 1, एचसी ही क्यों, ग्लोबल रीच, लोकल एफर्ट। देखिए, एक बात क्लियर कर लेते हैं, यह कोई रातों रात अमीर बनने वाली ड्रॉपशिपिंग स्कीम बिल्कुल नहीं है। सोर्स डेटा साफ बताता है कि यह एक ऐसा बड़ा ग्लोबल मार्केटप्लेस है जहां बायर्स स्पेसिफिकली यूनिक और क्रिएटिव चीजों की ही तलाश में आते हैं। अब सवाल यह है कि एचसी असल में इतना पावरफुल क्यों है। इसका सबसे बड़ा फायदा है अमेरिका, यूके और यूरोप से आने वाला एक ह्यूज ऑडियंस बेस। शुरुआत में किसी भी तरह की महंगी वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अपना एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। मतलब बायर्स यहां अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। बैरियर टू एंट्री भी बहुत लो है और ग्लोबल रीच की वजह से महंगे मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं चलाने पड़ते। इसका अपना इकोसिस्टम ही कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स तक खींच कर ले आता है। 5 से 10 गुना, जी हां, यही वो मार्जिन है जो पूरा का पूरा गेम बदल देता है। इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करके जब उन्हें अमेरिका जैसी कंट्री में डॉलर्स में सेल किया जाता है तो 5 से 10 गुना ज्यादा मार्जिन बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। लोकल वर्सेस ग्लोबल का ये जो कंट्रास्ट है ना, यही इस प्लेटफॉर्म को इतना लुभावना बनाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। शुरुआत के लिए जरूरतें, द एसेंशियल चेकलिस्ट। टेक्निकल सेटअप, स्क्रीन को छूने से पहले भी एक प्रॉपर फाउंडेशन का होना बेहद जरूरी है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। ये चेकलिस्ट सीरियस सेलर्स के लिए ना एक नॉन नेगोशिएबल नियम की तरह है। सबसे पहले बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखने के लिए एक फ्रेश ईमेल अकाउंट चाहिए। दूसरा, एक सॉलिड प्रोडक्ट आइडिया, अब चाहे वो हैंडमेड हो, डिजिटल हो या फिर प्रिंट ऑन डिमांड हो। तीसरा, एकदम प्रोफेशनल इमेजेस और मॉकअप्स। चौथा, इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने के लिए पायोनियर का सेटअप। और पांचवा, लोगो और बैनर जैसी बेसिक ब्रांडिंग। बस इन 5 चीजों के रेडी होने पर ही आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। सेक्शन 3, स्टोर और पेमेंट सेटअप, नेविगेटिंग द टेक्निकल्स। अक्सर लोग ना इंटरनेशनल पेमेंट इंटीग्रेशन का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन अगर इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाए तो ये बेहद लॉजिकल और आसान है। पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए पायनियर को कनेक्ट करना होता है। इसके बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, 18+ पैन कार्ड का होना। दूसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, वरना रिजेक्शन पक्का समझ लीजिए। और तीसरा स्टेप है बस वेरिफिकेशन का इंतजार। इसमें कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक का समय लग सकता है। बस इतना ही, ये बहुत ही सीधा और सिंपल सा प्रोसेस है। सेक्शन 4, पहली लिस्टिंग प्रक्रिया, प्रोडक्ट को अलग कैसे बनाएं। पेमेंट सेटअप के बाद अब बारी आती है कि प्रोडक्ट दुनिया के सामने कैसे जाएगा और इतनी बड़ी भीड़ में स्टैंड आउट कैसे करेगा। ये फेज सबसे ज्यादा फोकस की मांग करता है। तो यहां सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन क्या है? वीडियोस। डेटा साफ बताता है कि जिन लिस्टिंग्स में वीडियोस होते हैं उन्हें नॉर्मल फोटो वाली लिस्टिंग्स के मुकाबले 2 गुने यानी 2x ऑर्डर्स मिलते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर 28% से भी कम सेलर्स वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट का एक छोटा सा वीडियो भी ना लिस्टिंग को तुरंत भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। लिस्टिंग करते समय इन 2 रास्तों में से एक को चुनना होता है। अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें शिपिंग डिटेल्स, ट्रैकिंग और रिटर्न पॉलिसीज का सिरदर्द तो रहता ही है। वहीं दूसरी ओर आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि सोशल मीडिया टेम्पलेट्स या प्लानर्स। ये इंस्टेंट डाउनलोड होते हैं, इसमें 0 शिपिंग कॉस्ट लगती है और कोई रिटर्न्स का झंझट भी नहीं होता। तो लिस्टिंग से पहले इन लॉजिस्टिकल डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, एसईओ का मास्टर प्लान, बिकमिंग सर्चेबल। सच कहा जाए तो ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है।
बिना एड्स पर अपना पैसा खर्च किए एचईसी के सर्च एल्गोरिदम को समझना ही यहाँ सर्वाइवल का एकमात्र तरीका है। एसईओ के ये 5 पिलर्स हर एक लिस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज होने ही चाहिए। पहला है टाइटल, जो मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स का होता है। दूसरा, टैग्स, दिए गए पूरे 13 के 13 टैग्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरा, कैटेगरी का बिल्कुल एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है ताकि सही बायर्स तक पहुंच बन सके। चौथा है कीवर्ड से भरा हुआ एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन। और पांचवा, इमेजेस का ऑल टेक्स्ट यानी फाइल अपलोड करने से पहले इमेज का नाम मेन कीवर्ड पर ही रखना चाहिए। ये सिर्फ बेसिक्स नहीं है, ये असली गेम चेंजर्स हैं। अक्सर देखने में आता है कि बिगिनर्स शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के पीछे भागने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड असल में इस फॉर्मूले से बनता है। प्रोडक्ट किसके लिए है, प्रोडक्ट क्या है और उसकी खासियत क्या है। जैसे कि सिर्फ टी शर्ट लिखने के बजाय विंटेज फनी कैट ग्राफिक टी शर्ट फॉर विमेन लिखना, बिल्कुल इसी तरीके से लिस्टिंग रैंक करती है। सोर्स मटेरियल से एसईओ के लिए एक बहुत ही पावरफुल हैक भी सामने आता है। टॉप कॉम्पिटिटर्स की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली लिस्टिंग होती है, उसके बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करने पर एक्सप्लोर मोर रिलेटेड सर्चेस का एक विकल्प मिलता है। वहां से उन सक्सेसफुल टैग्स को कॉपी करके अपनी लिस्टिंग के 13 टैग्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरह से एथिकल भी है और जल्दी रैंक करने का सबसे तेज तरीका भी। सेक्शन 6, लागत और असली सच्चाई, द फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। देखिए, मोटिवेशनल बातें तो बहुत हो गईं, अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। एचसी ने कुछ ऐसे फीस स्ट्रक्चर बनाए हैं जिनका सीधा सा मकसद ही नॉन सीरियस लोगों को इस प्लेटफॉर्म से दूर रखना है। इसका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। नया स्टोर खोलने के लिए लगभग $10 यानी टैक्स मिलाकर करीब 1000 रुपए की वन टाइम सेटअप फीस लगती है। इसके बाद हर प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए $0.20 जो करीब 20 रुपए होते हैं वो लगते हैं और ये 4 महीने तक वैलिड रहता है। और जब भी कोई सेल होती है तो 6.5% की ट्रांजैक्शन फीस कटती है। इन नंबर्स को ध्यान में रखकर शुरुआत से ही प्रॉफिट मार्जिन एकदम सही कैलकुलेट किया जा सकता है। रातों रात अमीर बनने का जो इल्यूजन होता है ना, वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आता। इस जर्नी को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से देखना होगा। पहले और दूसरे महीने में सारा फोकस सिर्फ प्लेटफॉर्म को सीखने और एसईओ ऑप्टिमाइज करने पर ही होना चाहिए। दूसरे से तीसरे महीने के बीच बिगिनर्स अपने पहले 20 से 30 ऑर्डर्स की उम्मीद कर सकते हैं और फिर चौथे से 5वें महीने तक जाकर कई कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। धैर्य और पेशेंस यहाँ सबसे बड़ी चाबी है। कंसिस्टेंसी से जुड़ा हुआ एक और कड़वा सच है और वो नंबर है 40। एक सक्सेसफुल और लगातार ग्रो करने वाले स्टोर के लिए कम से कम 40 एक्टिव और वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट्स लिस्ट होने ही चाहिए। सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट डाल के किसी भी तरह के मैजिक की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पूरी जर्नी और इसके पीछे की मेहनत को समझने के बाद अब एक असली चैलेंज सामने आता है। क्या पहले 40 प्रोडक्ट्स लिस्ट करने का कमिटमेंट लिया जा सकता है? ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका देता है, लेकिन इसके लिए भारी डेडिकेशन और एक सही स्ट्रक्चर की जरूरत हमेशा रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने बिजनेस विजन को ग्लोबल बनाते रहिए।